हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.1। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल अपने को यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ आपको क्या दी हुई है, कुछ समस्याएं दी हुई है, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और इनके आपको क्या करने हैं, रैखिक समीकरण के युग्म आपको यहाँ पर बनाने हैं, रैखिक समीकरण बनानी है और यहाँ पर उनके ग्राफीय विधि से उनके हल आपको यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो समस्या क्या दी हुई है, क्या स्टेटमेंट दी हुई है, पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है भैया, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या अपने को यहाँ पर बतानी है। तो क्या बताना है अपने को जो पार्टिसिपेट किए हैं लड़के और लड़कियों ने, उनकी संख्या अपने को यहाँ पर बतानी है। ठीक है, कैसे करेंगे? और देखो ग्राफीय विधि से अपने को यहाँ पर हल निकालने हैं कि भाई लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि भैया लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है। तो हम इनको क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि माना भाई लड़कों की संख्या जो है वो एक चर मान लेंगे, ऐसे लड़कियों की संख्या को भी एक चर मान लेंगे। ठीक है, तो हम लड़कों की संख्या को कुछ मान लेते हैं और लड़कियों की संख्या को भी कुछ यहाँ पर चर मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं हम लड़कों की संख्या माना माना लड़कियों की संख्या मान लेते हैं, लड़कियों की संख्या उसको हमने माना x है। ठीक है, और तथा माना लड़कों की संख्या को हम दूसरा चर मान लेते हैं, एक कोई y मान लेते हैं, तो हमने y मान लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो टोटल विद्यार्थी जो है वो कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर टोटल विद्यार्थी 10 है, इसलिए जो x प्लस वाई होगा, क्योंकि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को मिला के ही तो टोटल विद्यार्थी बनेंगे, तो x प्लस वाई जो होगा वो 10 के बराबर होगा। बोलो, ये इक्वेशन समझ में आ गई, ये समीकरण समझ में आ गई। तो ये एक समीकरण यहाँ पर बन गई, समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलो फिर इसने क्या बोला, इसने बोला है अब समीकरण 2 कैसे बनेगी। यहाँ बोला है इसने, यदि लड़कियों की संख्या, एक मिनट इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर क्या बोला है इसने, यहाँ बोला है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या मैंने कितनी मानी, लड़कियों की संख्या मैंने मानी x। ठीक है, तो ये x के लिए कह रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है x, वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या कितनी है, y। तो y से 4 अधिक, मतलब ये कहना चाह रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है x जो है वो लड़कों की संख्या जो y है y से 4 अधिक है। बोलो बात समझ में आ गई? तो एक समीकरण हमारी ये बन जाएगी। ठीक है, किससे बनेगी, जो ये आपको समस्या यहाँ पर दे रखी है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो दिया हुआ है प्रश्नानुसार लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसलिए अगर 4 अधिक है तो हम क्या इक्वेशन बनाएंगे, क्या समीकरण बनाएंगे, ये वाली, x जो है वो बराबर होगा y प्लस 4 के। ठीक है, ये समीकरण हमारी कौन सी बन जाएगी, ये समीकरण हमारी दूसरी बन जाएगी। ठीक है, अब हमें ग्राफीय विधि से हम इसके हल निकाल लेते हैं थोड़े से। ठीक है, अब कम से कम 3 हलों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है तो हमें हर एक समीकरण के 3 हल चाहिए होंगे। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं ग्राफीय रूप इस प्रकार है, प्रत्येक समीकरण के 3 हल के लिए। ठीक है,
तो समीकरण 1 के लिए बना लेते हैं हम पहले। समीकरण 1 के लिए कैसे बनाएंगे? समीकरण 1 के लिए समीकरण 1 क्या थी हमारी? x प्लस वाई बराबर 10। तो x मेरा यहीं रह जाएगा, y को मैं उधर भेज दूंगा तो ये 10 माइनस वाई हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर हल निकालने हैं, तो यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, और कम से कम 3 हल मेरे को रखने होंगे, तो मैं 3 हल ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ x और यहाँ y, यहाँ 3 हल आ जाएंगे मेरे। तो देखो अगर मैंने यहाँ पर y की वैल्यू कुछ भी रखी, सोचिए अगर मैं यहाँ पर y कुछ भी रखता हूँ, तो y मान के चलिए कि मैंने यहाँ पर 5 रखा, तो मेरा x कितना आ जाएगा? 10 में से 5 माइनस करूँगा तो x हमारा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो y जब मैंने 5 रखा तो x मेरा 5 आ गया। ऐसे ही मैं y को क्या रख सकता हूँ? y को मैं 6 भी रख सकता हूँ। अगर मैंने y 6 रखा, सोचिए, तो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 4, तो x मेरा 4 आ गया। ऐसे ही मैं y और कुछ ले लेता हूँ, y में 4 रख लेता हूँ। तो अगर मैं y यहाँ पर 4 रखता हूँ तो 10 माइनस 4, y मैंने 4 रखा तो 10 माइनस 4 6 हो गया। तो इस वाली जो समीकरण है इसका मैंने क्या निकाल लिए? यहाँ पर 3 हल निकाल लिए। ठीक है, चलो ऐसे ही यहाँ पर जो ये दूसरी समीकरण है x बराबर वाई प्लस 4, इसके लिए भी मैं हल निकालूंगा। ठीक है, तो समीकरण 2 के लिए, ठीक है, समीकरण 2 क्या है हमारे पास में? वो है x जो है वो बराबर है y प्लस 4 की। तो यहाँ पर इसके लिए भी मैं बॉक्स बना लेता हूँ और 3 हल निकाल लूँगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर 3 हल ले लो, यहाँ x यहाँ y। अब देखो अगर मैंने यहाँ पर y में 1 रखा, सोचिए, तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 5, तो x की वैल्यू हो जाएगी। तो y मैंने जब 1 रखा तो x मेरा आ गया 5। ऐसे ही अगर मैं y 0 रखता हूँ तो x मेरा 4 निकल जाएगा, तो 0 प्लस 4 4 होता है, तो ये 4 आ गया। ठीक है, अगर मैंने y और सोचिए और y में क्या रख सकता हूँ? y 2 रख लेता हूँ, तो y जब मैं 2 रखता हूँ तो x मेरा 6 आ जाएगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पर बना ली, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इनको हम क्या करेंगे? यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, प्लॉट करेंगे। तो कैसे हम रखेंगे यहाँ पर इन बिंदुओं को? तो देखो x 5 है और y 5 है। ठीक है, ये 9th क्लास में जो 9वीं क्लास है उसमें भी आपने पढ़ा होगा कैसे हम इन बिंदुओं को रखते हैं यहाँ पर। तो x 5 है और y 5 है, ये होती है हमारी x अक्ष, ये वाली x अक्ष, और ये होती है हमारी y अक्ष। ठीक है, चलो अब देखो कैसे करेंगे यहाँ पर। x 5 और y 5, तो कैसे देखते हैं? 5 देखो x अक्ष पे, पहले 5 देखो, ये जो पहला वाला होता है वो x अक्ष होता है, y 5। तो x अक्ष पे देखना है पहले 5, तो ये रहा 5, और फिर y अक्ष पे देखो 5, y अक्ष पे 5 ये रहा। तो कहाँ पर आ रहा है? ये बिंदु आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही 4 और 6, x पे 4 है, y पे 6 है, तो 4 6 कहाँ पे आएगा? 4 ये रहा और 6 यहाँ पर आएगा। ठीक है, ऐसे ही 6 4, 6 4 कहाँ पर आएगा? ये रहा 6 और 4 मेरा आ रहा है यहाँ पर, तो 6 4 यहाँ पर आएगा। अब देखो इनसे एक क्या बनेगी? रेखा बनेगी। जब इन तीनों बिंदुओं को मैं क्या करूँगा? यहाँ पर ज्वाइन करूँगा, ठीक है, मिलान करूँगा इन बिंदुओं का, तो मेरी एक रेखा बन के आएगी। तो ये एक सीधी रेखा यहाँ पर मेरी बन रही है। ठीक है, आप स्केल से इसको मिलान कर लेना। चलो ये जो समीकरण है किसके लिए ग्राफ बनाइए? ये जो लाइन बनी है वो किसके लिए? इस समीकरण के लिए। अब इस समीकरण के लिए भी बना लेते, तो यहाँ पर देखो x 5 है, y 1 है, तो x 5 पे चलूँगा और y 1 पे, तो यहाँ पर बनेगा 5 1, 4 0, 4 0 कहाँ बनेगा? 4 ये रहा, 0 ये रहा, यहीं पे बनेगा 4 0, और 6 2, 6 ये रहा और 2 ये रहा, तो 6 2 यहाँ बनेगा। अब देखो इन तीनों बिंदुओं से भी मेरी एक रेखा बनेगी, तो इनको मैं मिलान कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर मिलान कर ली। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जहाँ पर हमारी क्या कर रही है? काट रही है रेखा, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, वहाँ पर क्या होगा? यहाँ इसका हल निकलेगा, वही इसका हल होता है। तो यहाँ पर कहाँ पर क्रॉस कर रही है? वो इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, यही इसके हल है। तो ये पॉइंट देखो कौन सा वाला है? ये बिंदु ये है x पे 7 और y पे 3। ठीक है, x पे 7 और y पे 3, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x पे तो 7 है और y पे 3 है।
तो देखो ये x का है और ये y का है। तो मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में x क्या लिया था, तो ये देखो x हमने लिया था लड़कियों की संख्या। तो x हमारा निकल चुका है, लड़कियों की जो संख्या निकल चुकी है वो कितनी निकल चुकी है, लड़कियों की जो संख्या है जो कि x थी वो कितनी निकल चुकी है, x निकली है 7, तो लड़कियों की संख्या 7 थी। वहीं लड़कों की संख्या अगर हम देखें तो लड़कियों की संख्या y थी, y हमारा कितना निकला 3। लड़कों की संख्या आप यहाँ पर देखिए y लिया था लड़कों की संख्या, तो y हमारा निकला 3। इस तरीके से ग्राफीय विधि से हमने यहाँ पर क्या करा, लड़कों और लड़कियों की संख्या हमने यहाँ पर निकाली है। क्लियर है? इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, इसका फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास में है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य अपने को यहाँ पर बताना है। अब देखो यहाँ पर इसने क्या बोला है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर निकालना है एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य। क्या मुझे पेंसिल का मूल्य पता है? एक पेंसिल का मूल्य पता है? नहीं। एक कलम का मूल्य पता है? नहीं। तो इनको क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य कोई चर मान लेंगे, ऐसे ही एक कलम का मूल्य को भी कोई चर मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं, इसमें मान लेते हैं। तो माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है भैया, x रुपीज़ है, तो x मान लिया, है ना। और माना एक पेन है ना, पेंसिल और कलम है, माना एक कलम का मूल्य उसको हम मान लेते हैं y। ठीक है, तो जो पहली शर्त है, पहली शर्त क्या है, यहाँ पर जो पहली शर्त है वो क्या है, वो है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है। अब आप सोचिए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि देखो मैं अगर ऐसे बोलता हूँ कि यार 10 चॉकलेट, मतलब मान के चलिए 5 चॉकलेट है, एक टॉफ़ी जो होती है, एक चॉकलेट जो होती है उसका मूल्य मान के चलिए 10 रुपये है। तो बताओ 5 चॉकलेट का मूल्य कितना होगा। तो आप क्या करोगे, एक चॉकलेट का मूल्य अगर 10 रुपये है तो 10 से इस 5 को क्या करते हो, गुणा करते हो, तो 5 चॉकलेट का मूल्य कितना आ जाएगा, 50। तो कुल मिला के हम गुणा करते हैं। तो ऐसे ही अगर एक पेंसिल का मूल्य x है और एक कलम का मूल्य y है, तो अगर 5 पेंसिल का मूल्य निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, एक पेंसिल का मूल्य जो x है उससे 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, तो 5x आ जाएगा। ऐसे 7 कलमों का मूल्य है, तो 7 कलमों का मूल्य कितना कैसे निकलेगा, एक कलम का मूल्य y है तो 7 कलमों का मूल्य 7y हो जाएगा। और इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो टोटल मूल्य मेरे को दिया हुआ है 50 रुपये। तो इस तरीके से मेरी यहाँ पर क्या बन जाएगी, एक समीकरण बन जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते पहली जो शर्त है, पहली कौन सी है, 5 पेंसिल वाली। तो पहली शर्त के अनुसार, ठीक है, क्या इक्वेशन बनेगी, क्या समीकरण बनेगी भैया, 5x प्लस 7y, x को 5 से मल्टीप्लाई और कलम का था y, तो 7 इंटू वाई 7y बराबर होगा टोटल 50 रुपये के। ठीक है, कोई दिक्कत, ये मेरी क्या बन गई, एक समीकरण, पहली समीकरण बन गई। ऐसे ही दिया हुआ है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। तो सेकंड हमारी क्या बन जाएगी, दूसरी शर्त, हम यहाँ लिख लेते हैं दूसरी शर्त के अनुसार, जिससे कि पता रहे ये दूसरी शर्त थी। तो दूसरी शर्त के अनुसार क्या निकलेगी, दूसरी शर्त के अनुसार 7x प्लस 5y बराबर होगा 46। 7 से पेंसिल को मल्टीप्लाई किया तो एक पेंसिल का मूल्य क्या था, x था, तो 7x, 5 कलमों का एक कलम का मूल्य y था, तो 5 गुणा y 5y बराबर होगा टोटल मूल्य कितना है 46, तो 46। ये मेरी क्या बन गई, दूसरी समीकरण बन गई। ठीक है, अब समीकरण बन गई, अब ग्राफीय रूप से हम इसको करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो पहली समीकरण के लिए, ठीक है, हर एक समीकरण के लिए 3-3 हल हम निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा भैया, समीकरण
एक से। समीकरण एक क्या है हमारे पास में, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो 5x को मैं यहीं रख लेता हूँ, इस 50 को यहीं रखता हूँ, 7y को उधर ले जाता हूँ तो ये माइनस का 7y हो जाएगा। ऐसे ही मैं x को यहीं रखता हूँ तो 50 माइनस 7y, और ये 5 उधर जाके डिवाइड में चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, ये आपको आती होगी। यहाँ पर मल्टीप्लाई गुणा में है तो उधर जाके ये भाग में चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। चलो अब देखो, यहाँ पर मैं y की वैल्यू पुट करूँगा तो x निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैं ऐसी वैल्यू पुट करूँगा, यहाँ पर मैं 3 हल के लिए निकाल लेता हूँ, 1 2 3। ठीक है, यहाँ x और यहाँ y। अब देखो समझने वाली बात यह है कि y की एक ऐसी वैल्यू रखूँगा जिसको 50 में से माइनस करने पर मेरा 5 से डिवाइड हो जाए, ऐसी वैल्यू y रखूँगा। ऐसा नहीं कि y अगर मैंने मान के चलिए, सोचिए y अगर मैंने 1 रख दिया यहाँ पर तो 7 गुणा 1 7 हो जाएगा। 50 में से 7 लेस करूँगा तो 43 आएगा। 43 डिवाइडेड बाय 5 होगा नहीं, पॉइंट में आएगी वैल्यू, दशमलव में आएगी। मैं नहीं चाहता कि दशमलव में वैल्यू आए, क्योंकि दशमलव में अगर वैल्यू आएगी तो फिर मेरे को यहाँ पर ग्राफ में उसको पॉइंट करने में, प्लॉट करने में मेरे को बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि यार एक ऐसी वैल्यू मिले मेरे को प्राकृत संख्या के रूप में कि मुझे दिक्कत ना आए, मतलब कुल मिला के मेरी दशमलव में संख्या नहीं आए। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर देखो एक तो संख्या है 0। अगर मैं यहाँ पर y में 0 पुट कर देता हूँ तो 7 गुणा 0 0 हो जाता है। तो 50 में से 0 लेस करेंगे तो 50 ही होगा। तो 50 डिवाइडेड बाय 5 करूँगा तो 10 आ जाएगा। तो एक तो पॉसिबल मेरी ये है। तो मैं एक काम करता हूँ, y की वैल्यू कितनी रख लेता हूँ, 0 रख लेता हूँ। तो जब मैं 0 रखूँगा तो x कितना निकला मेरा, 10 निकला। क्लियर है, बहुत सोच समझ के करनी है। एक y देखो मैं यहाँ पर एक तो रख नहीं सकता, 2 नहीं रख सकता, 2 रखूँगा तो 14 बनेगा, 50 में से 14 लेस करूँगा तो फिर वो 5 से जाएगा नहीं हमारा। 3 नहीं रखूँगा क्योंकि 21 बनेगा, 50 में से 21 लेस करूँगा तो वो भी नहीं जाएगा 5 से। 4 रखने पे भी नहीं जाएगा। 5 अगर मैं रखता हूँ तो 7 5 35 होता है। 50 में से 35 लेस करूँगा अगर तो 15 आएगा। 15 में से 15 का 5 से डिवाइड दूंगा तो 3 बार जा रहा है। तो अगर मैं y 5 रख रहा हूँ तो x मेरा 3 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो और क्या रख सकता हूँ, और y में देखो यहाँ पर 10 रख सकता हूँ, क्योंकि 10 अगर रखूँगा तो 7 गुणा 10 माइनस 7 गुणा 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 70। 50 माइनस 70 कितना होता है, माइनस का 20। माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5 माइनस का 4। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अगर मैं 10 रखता हूँ तो यहाँ कितना आता है मेरा, माइनस का 4 आता है। ठीक है, चलो ये समीकरण 1 के लिए बना दिया। अब मैं बना लेता हूँ यहाँ पर समीकरण दूसरी के लिए, समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 से हमें क्या मिलेगा, समीकरण 2 है हमारे पास में 7x प्लस 5y बराबर है 46 के। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं 7x को यहीं रखता हूँ तो 5y को उधर भेजूंगा तो ये माइनस 5y हो जाएगा, और x की वैल्यू मेरी निकल जाएगी 46, 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे भी मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा इसके लिए, और इनके 3 हल मेरे को कम से कम चाहिए। ये x ये y। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर मैंने y कुछ भी रखी, y कुछ रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे को एक ऐसी वैल्यू रखनी है कि इनका माइनस करने पर मेरा 7 से क्या हो, विभाजित हो। तो अगर मैं 5 1 रखता हूँ तो देखो ये 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। 46 में से 5 लेस करूँगा तो 41 आएगा, 7 से डिवाइड नहीं होता है। अगर मैं 2 रखता हूँ यहाँ पर, सोचिए, तो 2 रखने पर भी नहीं होगा, क्योंकि 2 रखने पर 36 आएगा, 36 डिवाइड नहीं होगा। क्या मेरा 3 रखने पर आता है, तो 5 तिया 15। सोचिए अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो 3 रखने पर भी मेरा नहीं आएगा। ठीक है, y अगर मैं 3 रखता हूँ तो उस पर भी नहीं आएगा। अब अगर मैं y को अगर -2 रखता हूँ, सोचिए -2 अगर रखता हूँ तो -5 गुणा -2 कितना होगा, 10, प्लस का 10 आएगा, और 46 प्लस 10 56, और 56 7 से जाता है 8 बार। ठीक है, तो -2 में रखूँगा तो x मेरा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये ऐसे दिमाग लगाना है आपको। ऐसे ही अगर मैं 5 y 5 रखता हूँ तो 5 25, 46 में से अगर 25 माइनस करता हूँ तो 21 आता है, तो 21 भी जाता है 3 बार। तो 5 अगर रखता हूँ तो 3 बार जा रहा है। ऐसे ही मैं अगर y और क्या रखूँ, मैं y और मैं रखता हूँ y, देखिए अगर मैंने y 12 रखा तो 12 पंजे 60 होता है। ठीक है, 46 माइनस 60 कितना होता है मेरा, 24, नहीं 46 माइनस 60 कितना होता है मेरा, 14, और 14 हमारा 7 से जाता है 2 बार।
ठीक है, तो मैं 12 रखूँगा तो यह मेरा 2 बार जाएगा 7, ठीक है, माइनस का 2 आएगा। क्लियर है? चलिए, अब हमारा पास में बन गए ये पॉइंट्स। अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो x और y, ये आपको पता है ये x होता है और ये y अक्ष होता है। तो x पे 10 है, y पे 0 है, तो 10 जीरो हमारे को देखना है। तो 10 जीरो कहाँ पर आएगा? आप देखो 10 जीरो तो है ही नहीं, 8 ही है। 8 9 10, 10 जीरो कहीं ना कहीं आएगा, यहाँ पर आगे आएगा। सोचिए, मान के चलिए कि यहाँ पर आ रहा है, यहाँ बना देता हूँ मैं। फिर 3 और 5, 3 5 कहाँ पर आएगा? 3 ये रहा और 5 ये रहा, तो 3 5 यहाँ पर आ गया। ठीक है, और माइनस का 4 और 10, माइनस का 4 देखो यहाँ पर है और 10 कहाँ पर आएगा? 10 आएगा यहाँ पे ऊपर। तो माइनस का 4 और 10 यहाँ पर आ रहा है, मान के चलिए यहाँ आ रहा है। तो देखो यहाँ से एक सीधी रेखा बन रही है इनकी। तो इनको एक काम करते हैं अपन, मैच कर लेते ढंग से थोड़ा सा। ठीक है, इस तरीके से आप स्केल से करोगे तो बिल्कुल सही बनेगा आपका। ठीक है, मैंने तो बिना स्केल से कर रहा हूँ तो मेरा इसलिए मैच नहीं हो पा रहा है। और ये जो पॉइंट है ये भी मेरे थोड़े से इधर उधर हो गए हैं। चलो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इनको मैच करने की, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 कहाँ पर आ रहा है? 8 ये रहा और माइनस 2 ये रहा, तो यहाँ पर आएगा। 3 और 5 कहाँ पर आ रहा है? 3 और 5 मेरा यहीं पे आएगा, ये वाला पॉइंट होगा। और माइनस 2 और 12, माइनस 2 और 12, 12 यहाँ पर आएगा कहीं ना कहीं, यहाँ पर आएगा। अब देखो ये तीनों भी हमारे मैच करेंगे, तो इनको मैं इस तरीके से मैच करूँगा। ठीक है, ये पॉइंट को भी मैच हो जाएगा। तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, कहाँ पर ये क्रॉस करेगा? तो ये क्रॉस करेगा यहाँ पर 3 और 5 पे। जब आप इसको स्केल से बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 3 और 5 पे करेगा, तो 3 और 5 जहाँ पर ये क्या करेगा, एक दूसरे को काटेंगे, वही इसके क्या होंगे? हल होंगे। तो 3 और 5 पे ये हल करेगा। तो 3 हमारा x वाला है और 5 हमारा y वाला है। तो x हमने क्या लिया था? x हमने लिया था पेंसिल का मूल्य। तो पेंसिल का मूल्य कितना है? एक पेंसिल का मूल्य 3 है। और y हमने लिया था कलम का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य 5 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य जो कि हमने लिया था x, वो हमारा यहाँ पर निकल चुका है 3। और एक कलम का मूल्य जो कि हमने लिया था y, वो हमारा निकल चुका है 5। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर क्या करना है? सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अनुपातों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। चलो अब देखो यहाँ पर प्रतिच्छेद करना एक बिंदु पर, समांतर है, समपाती है, ये बताने के लिए मेरे को क्या करना होगा? यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें सिखानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ आपको सिखा देता हूँ, कुछ मेन पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, इससे रिलेटेड, अनुपात से रिलेटेड। अगर आपका a1 अपॉन a2, ठीक है, कोई भी रेखिक समीकरण जो होती है, रेखिक समीकरण युग्म किस प्रकार से होती है ये आपको समझना होगा पहले। तो रेखिक समीकरण युग्म कैसा होता है हमारा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और एक समीकरण होती है, पहली समीकरण हो गई, दूसरी समीकरण a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण का हमारा क्या होता है? फॉर्मेट होता है। ये दो समीकरण होती है, इसको हम बोलते हैं रेखिक समीकरण युग्म। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है? यहाँ होता है हमारे पास में, एक तो होता है a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2। ठीक है, नहीं, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। अगर यहाँ पर ऐसा केस हो तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा ये मैं बता देता हूँ। ये जो ग्राफ बनेगा वहाँ पर ऐसा बनेगा क्रॉस में। ठीक है, इस तरीके का यहाँ पर हमारे को ग्राफ देखने को मिलेगा। इस तरीके का ग्राफ, इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेद करेगा, ये प्रतिच्छेदी ग्राफ। प्रतिच्छेदी, एक बिंदु पर क्या करेगा? वो प्रतिच्छेद करेगा, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। ठीक है, चलो सेकंड है हमारे पास में, सेकंड सिचुएशन a1 अपॉन a2
बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2। अगर ऐसा होता है मान के चलिए, तो इस केस में हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, एक के ऊपर एक। मान के चलिए ये एक लाइन बनी एक ग्राफ की जो हमने बनाई थी, ऐसे ही दूसरी लाइन भी हमारी इसी पे ही बन रही है। इसको हम बोलते हैं समपाती। क्या बोलते हैं? समपाती रेखा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, जो ग्राफ बनेगा वो समपाती बनेगा, एक के ऊपर एक, मतलब एक लाइन के ऊपर ये दूसरी लाइन भी है, तो वो क्या होगी? समपाती होगी। तो इसको हम बोलते हैं समपाती बनेगा। इसमें बहुत सारे हल निकलेंगे। यहाँ पर क्या निकलेगा? सिर्फ एक हल निकलेगा, ठीक है, अद्वितीय हल निकलेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हल निकलेंगे। ऐसे ही तीसरा तीसरा बनता है हमारा केस A1/A2 बराबर है B1/B2 और फिर C1/C2 बराबर नहीं है, धोखा मिल गया यहाँ पर, ठीक है। इस केस में क्या होता है, यहाँ पर हल निकलेंगे ही नहीं आपके। क्या नहीं निकलेंगे? यहाँ पर हल नहीं निकलेंगे। जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, समांतर। ये समांतर बनता है, इस तरीके का ग्राफ बनता है। अगर अब देखो यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन क्या है, टच ही नहीं करेगी, है ना, एक दूसरे को काटेगी नहीं, तो फिर हल ही नहीं निकलेंगे यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं हम समांतर। यहाँ पर कोई हल नहीं निकलते हैं, ठीक है। ये अगर आपको याद है तो अब आप कर सकते हो इन क्वेश्चंस को सॉल्व इजीली। देखो कैसे करते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर तुलना करनी है इनकी और हमें बताना है कि कौन सा प्रतिच्छेद है। तो इस तरीके से हम बता पाएंगे यहाँ पर। तो पहला पार्ट हमारे पास में क्या है, देखो यहाँ पर 5x - 4y + 8 = 0। ये अपने पास में पहला क्वेश्चन है, ठीक है। और 7x + 6y - 9 = 0, ये दूसरी समीकरण। चलो भैया, पहला काम क्या करना है, समीकरण को लिख लेना है। अब हम क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। देखो A1/A2, A1 कौन होता है? A1 होता है x का चर। यहाँ पर x जो चर है इसके आगे कौन सी वैल्यू है? A1। यहाँ पर y जो चर है, y के आगे कौन है? B1, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे को देखना है। तो यहाँ पर अगर A1 देखो तो x के आगे कौन है? 5 है, तो A1 हमारा 5 हुआ। यहाँ पर B1, यहाँ पर A2 क्या है? A1/A2। A2 क्या है? A2 इस x के आगे, दूसरी वाली समीकरण के आगे। तो दूसरी वाली समीकरण x है, तो x के आगे कौन है? 7। तो A1/A2 मतलब कुल मिला के आपको क्या करना है, ये जो x का है और ये जो x का है इनको डिवाइड में रखना है। तो 5/7। ऐसे यहाँ पर -4/6, ठीक है। अब देखो जब आप इन दोनों को देखोगे तो ये तो क्या नहीं है, आपके इक्वल नहीं है, मतलब बराबर नहीं है। 5/7 जो है वो बराबर नहीं होता है -4/6 के। अगर शुरू में ही अगर बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि ये तो ये वाला केस हो गया, फर्स्ट वाला केस। इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रतिच्छेदी बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या बोलोगे, ये भैया A1/A2 जो है वो बराबर नहीं है B1/B2 के। इसलिए यहाँ पर, इसलिए आप क्या कहोगे यहाँ पर, इस केस के अंदर आपको क्या लिखना चाहिए कि भैया ये तो समीकरण, इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। अब यहाँ पर इस केस में देखो 9/18 करेंगे, है ना, A1/A2 और 3/6 करेंगे। अब देखो यहाँ पर पहले शुरू में चेक कर लो क्या ये बराबर है या नहीं बराबर है। नॉट इक्वल है तो फिर यहीं स्टॉप कर देना, बराबर है तो फिर आगे भी हमारे को C1/C2 देखना पड़ेगा। तो इसको देख लेते थोड़ा सा। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 बार जा रहा है, ये भी 1/2 बार जा रहा है, तो ये तो बराबर हो गया। अगर ये बराबर है तो फिर आगे C1/C2 को भी चेक करो, तो ये 12/24 है C1/C2। तो जब मैं इसको काटूंगा तो ये भी 1/2 है, तो इसका मतलब है कि ये तो बराबर निकल रहा है सारे के सारे। तो ये केस कौन सा हो गया हमारा, ये केस हो गया भैया, ये वाला जो केस हो गया, ये हो गया A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसलिए समीकरण युग्म
द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी यहाँ पर? देखो मैंने आपको बताई थी, जब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के, तो समपाती रेखाएं बनेगी एक दूसरे के ऊपर, है ना। तो रेखाएं समपाती होगी, समपाती है। ठीक है, चलो भैया आगे आगे क्वेश्चन है हमारे पास में, इसका ही थर्ड पार्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, हटा देता हूँ, और फिर हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है 6x - 3y + 10 बराबर 0 और 2x - y + 9 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर इस केस में आप देख रहे हो a1/a2 क्या हो जाएगा 6/2, b1/b2 क्या हो जाएगा -3, और देखो -y, इस y के आगे कौन है 1 है, तो ये -1। पहले चेक कर लो आप इनको। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 1 जा 2, 1 2 एकम 2, 2 3 6, ये माइनस से माइनस कटा, और यहाँ पर 3/1, तो 3/1 और 3/1 आ रहा है, मतलब यहाँ पर बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ रहा है तो फिर आगे भी आप चेक करो c1/c2 को। तो c1/c2 क्या है 10/9। अब देखो ये बराबर था और यहाँ पर ये बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर नॉट इक्वल आ रहा है 3/1 10/9 के बराबर थोड़ी होता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इस केस में क्या हो रहा है, आपका a1/a2 जो है वो बराबर है b1/b2 के, और फिर नहीं बराबर है, b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इस केस के अंदर क्या हो रहा है भैया, जो क्या बनेगा, किस तरीके का बनेगा, ये तीसरे टाइप का समांतर बनेगा। ठीक है, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। अब देखो संगत और असंगत ये क्या होता है, तो जिसके भी हल निकलेंगे उसको बोलेंगे संगत, और जिसके हल नहीं निकलेंगे उसको बोलेंगे असंगत। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन नंबर अगर 2 देखा होगा आपने, तो उसके अंदर मैंने आपको 3 केसेस बताए थे। कौन कौन से? एक तो होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो इस केस के अंदर क्या होता है, आपके अद्वितीय हल निकलते हैं, एक प्रतिच्छेद करता है एक तो, और यहां पर हल निकलेंगे, अद्वितीय हल निकलेंगे। ठीक है, एक हल निकलेगा आपका, अद्वितीय हल निकलेगा। तो इसको हम बोलेंगे, जिसके भी हल निकलते हैं उसको बोलते हैं हम संगत है, ये संगत है। ठीक है, एक होता है केस a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। तो इस केस के अंदर क्या होगा, आपके बहुत सारे हल निकलेंगे, अनंत हल, इसको बोलेंगे अनंत हल, बहुत सारे हल निकलेंगे। और ये भी संगत है क्योंकि हल निकल रहे हैं, तो ये भी संगत है। और फिर एक केस होगा हमारा a1/a2 बराबर है b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस को क्या कहेंगे, इस केस को बोलेंगे भैया कि यहाँ पर कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं, इसको हम बोलेंगे असंगत। जिसके कोई हल नहीं निकलेंगे उसको बोलते हैं असंगत। तो इस वाले केस को हम बोलते हैं असंगत। तो यहाँ पर हमें बस ये केसेस ही चेक करने कि किसका, अगर ऐसा निकलता है पहला और दूसरे जैसा, तो ये तो संगत होंगे और ये असंगत। तो संगत असंगत ही चेक करना है इस क्वेश्चन के अंदर हमें। तो कैसे करेंगे, पहला पार्ट है 3x + 2y बराबर 5, और दूसरी समीकरण है 2x - 3y बराबर में 7। ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण। चलो कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखो a1/a2 देखते हैं तो 3/2, और b1/b2 देखेंगे तो 2/3 -3। क्या ये बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल।
नॉट इक्वल है तो फिर आगे आपको चेक नहीं करना है, ये वाली कंडीशन हो गई पहली वाली, तो यहाँ पर अद्वितीय हल निकलेंगे और ये संगत है। तो आपको तो बस यहाँ पर ये बताना है कि संगत है या नहीं। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये भैया हमारा केस जो है ये कैसा केस हो गया, A1/A2 जो है नॉट इक्वल टू B1/B2। इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पर, इसलिए रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है हमारे पास में 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और एक इक्वेशन है, एक समीकरण है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर इस केस में देखो, यहाँ है A1/A2 2/4, B1/B2 -3 -6। पहले इसको देख लेते सॉल्व करके, क्या ये बराबर है या नहीं, नॉट इक्वल है। तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2 है, माइनस से माइनस कटेगा, ये भी 1/2 आ रहा है, मतलब ये तो बराबर है। अगर बराबर है तो C1/C2 को भी चेक करो, तो C1/C2 कितना है 8/9। तो क्या ये 1/2 के बराबर है, नहीं ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर आएगा नॉट इक्वल। तो ये केस कौन सा हो गया, पहले बराबर और फिर नॉट इक्वल, ये केस हो गया A1/A2 बराबर है B1/B2 और फिर नॉट इक्वल है C1/C2 के, ये वाला केस हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है, संगत नहीं है, मतलब असंगत है। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर इसलिए रेखिक समीकरणों के युग्म असंगत है। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट है 3/2x प्लस 5/3y बराबर है 7 के। ठीक है, अब देखो, और दूसरी समीकरण क्या है हमारे पास में, 9x माइनस 10y बराबर है 14 के। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो समीकरण दी हुई है वो देखो ऐसे दी हुई है हमारे को, अंश हर के फॉर्म में 3/2x प्लस 5/3y। तो ये पढ़ने में दिक्कत आ रही है, इसको हम सरल रूप में कर लें तो कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि ये 2 और 3 आपके क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, इनको अपन हटा देंगे, है ना, डिलीट मार देंगे। यहाँ पर कैसे डिलीट कर सकते हैं अपन, यहाँ पर इनको कैसे हटा सकते हैं, इनको हटाने का एक तरीका होता है। आप क्या करो, यहाँ पर 2 और 3, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, और अगर 7 के नीचे भी अगर मान के चलिए कुछ होता, तो इनके सबके क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। तो 2 3 और 7 के नीचे यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 7 के नीचे 1 है, तो 2 3 और 1 सबका आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या आ रहा है, 2 3 और 1 का 6 आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हर एक, यहाँ पर पद को, जो आपका हर एक टर्म है, इसको आपको गुणा करना है एलसीएम से। मतलब यहाँ पर एलसीएम 6 है, तो सबको 6 से गुणा कर दो। तो ये 6, ये तो x था तो x मैंने रख दिया, प्लस 5/3 गुणा 2, और ये y था तो y रख दिया, और 7 गुणा 6, इसको भी हमने गुणा कर दिया। तो यहाँ पर देखो ये गुणा होके क्या हो जाएगा हमारा, 2 3 6, 3, यहाँ पर भी हमारा 6 था ना, 3 दूनी 6। ठीक है, तो 3 3 9, ये 9x हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10, ये 10y हो जाएगा, और ये 7 6 42 हो जाएगा। तो ये एक समीकरण हमारी यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, और दूसरी समीकरण हमारे पास में दी हुई है 9x माइनस 10y बराबर में 14, ये दूसरी समीकरण दी हुई है। अब यहाँ पर चेक करना ईजी होगा, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इस वाली समीकरण को, ये जो समीकरण थी जो टफ लग रही थी, इस समीकरण को मैंने इसमें चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 9/9 A1/A2, तो 9/9, और यहाँ है 10/-10। देखो ये बराबर नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि इसको जब मैं काटूंगा तो यहाँ 1/1 आएगा, इसको काटूंगा तो ये -1 आएगा, 1/-1, 1/-1 -1, यहाँ 1 आ रहा है। तो 1 और -1 बराबर थोड़ी ना है, नॉट बराबर। अगर ये नॉट इक्वल है, इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन हो गई है। तो कौन सी वाली, A1/A2 जो है वो नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो कैसे होंगे इसके, संगत होंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना है संगत। क्या लिखोगे, इसलिए रैखिक समीकरणों के युग्म संगत
यहाँ पर है। ठीक है, इस तरीके से अपने को यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट हमारे पास में, इसको हटाता हूँ। फोर्थ पार्ट है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। एक समीकरण तो ये है, दूसरी है -10x प्लस 6y बराबर -22। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आ रहा है 5/-10 और यहाँ आ रहा है -3/6। पहले इनको देख लेते बराबर है क्या। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये 1/-2, 3 एकम 3, ये -1/2। तो देखो ये 1/-2 और -1/2 तो एक ही होता है। कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ हो 1/-2 तो इसको हम -1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो माइनस का साइन है इसको हम कहाँ भेज देते हैं, अंश के पास में, क्योंकि हर के पास में माइनस साइन क्या नहीं होता है, अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी अगर माइनस साइन आपके हर में है तो उसको अंश के पास भेज सकते हो, तो ये -1/2 हो जाएगा। क्लियर है बात। तो 1/-2 जो होगा वो -1/2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये जो है ये तो बराबर हो गया, तो ये बराबर है। अगर बराबर है तो फिर C1/C2 को भी देखो। C1/C2 क्या है, 11/-22। इसको भी हम देख लेते, काट लेते हैं, कट रहा है ये 1/2, तो 1/-2, तो ये भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पर भी बराबर आ गया। तो ये सिचुएशन हमारी कैसी होगी, A1/A2 जो है वो बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2, तीनों के तीनों बराबर। तो तीनों के तीनों बराबर अनंत हल संगत होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए रेखिक समीकरणों के युग्म कैसे हैं, संगत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट फिफ्थ है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस समीकरण के अंदर भी ये 3 नीचे आ गया। इस 3 को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बताया था यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 3 1 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा। तो कुल मिला के मैं क्या कर सकता हूँ, 4/3 को 3 से गुणा कर सकता हूँ, क्योंकि एलसीएम से गुणा कर दिया। 2 को 3 से गुणा कर देता हूँ और 8 को भी 3 से, सबको 3 से गुणा कर दो। तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, तो ये 4x हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण आ गई एक। तो दूसरी समीकरण हमारे को क्या दी हुई है, 2x प्लस 3y बराबर 12, ये एक समीकरण दी हुई है। अब यहाँ पर आप देखो ये 4 है, ये 2 है, A1/A2 4/2, ये 6 है और ये 3 है। ठीक है, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 आ रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आ रहा है, तो ये तो बराबर हो गया। C1/C2 को भी ले लेते हैं। यहाँ पर है अपने पास में 24/12, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24 बराबर आ रहा है, तो ये तो बराबर हो गया, सारे के सारे बराबर हो गए। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। इसका मतलब है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, रेखीय समीकरण युग्म का संगत। ठीक है, ये कैसे बनेगी, ये संगत है। इसके हमारे कैसे निकलेंगे, ये वाला सेकेंड वाला A1/A2 B1/B2 C1/C2 सब में बराबर है, तो अनंत हल निकलेंगे, संगत निकलेगा, तो ये संगत। ये रेखिक समीकरण युग्म, रेखिक समीकरणों के युग्म जो है वो क्या है, संगत है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है, असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। चलो, तो पहली बात इनमें से अपने को सबसे पहले तो देखना है कि कौन सा संगत है, कौन सा असंगत है। संगत और असंगत कैसे देखते हैं, तो वो देखते हैं हम A1/A2 B1/B2। एक बार बता देता हूँ मैं यहाँ पर, A1/A2 बराबर है B1/B2, नहीं नॉट इक्वल है, मतलब बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, संगत होगा। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तो ये भी हमारा क्या होगा, संगत होगा। तो ये दोनों केसेस तो हमारे क्या होते हैं, संगत होते हैं। वहीं अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 और नहीं बराबर है C1/C2, ठीक है,
तो ये क्या होता है, ये वाला केस होता है असंगत, ये केस होता है असंगत, ये दोनों केस संगत और ये दोनों के ये केस असंगत। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम करके। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये दो समीकरण हमारे को दी हुई है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे a1 अपॉन a2। तो यहाँ पर देखो x के आगे कौन है, 1 है, और इस x के आगे 2 है, तो 1/2 a1 अपॉन a2 लिख लिया। ऐसे b1 अपॉन b2 यहाँ पर 1 है, b1 और b2 हमारा 2 है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बराबर आ रहे हैं। अगर बराबर आ रहे हैं तो आगे भी चेक करो c1 अपॉन c2 को। c1 क्या है हमारे पास में, 5 है और ये 10 है। जब मैं इसको काटूंगा तो ये भी 1/2 हो जाएगा, तो ये भी बराबर है। तो ये तो केस कैसा हो गया हमारा, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और बराबर है c1 अपॉन c2। जब भी अगर सारे के सारे बराबर होते तो ये क्या होता है, हमारा संगत होता है। अब अगर ये संगत है तो इसका हमारे को क्या बनाना है, यहाँ पर इसका हमारे को बनाना है ग्राफ। ठीक है, इसने हमारे को बोला है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल आपको यहाँ पर निकालने हैं। तो इसके हल अपने को यहाँ पर निकालने होंगे ग्राफीय विधि से। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, तो देखो समझने वाली बात क्या है। सबसे पहली बात, ये पहली समीकरण है, तो समीकरण 1 के लिए निकाल लेता हूँ मैं। तो समीकरण 1 के लिए, तो समीकरण 1 हमारे पास में है x प्लस वाई बराबर 5। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5 माइनस वाई। ठीक है, चलो तो इसके लिए अपन बना लेते हैं बॉक्स। ठीक है, ग्राफ पे हमारे को हल निकालने पड़ेंगे, तो इसके लिए हमें बॉक्स लेना पड़ेगा और 3 हल लेने पड़ेंगे। तो 1 2 3, यहाँ आएगा x, यहाँ आएगा y। अब समझिए, अगर मैं y कुछ भी पुट करता हूँ तो मेरा x निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर y कुछ भी पुट करूँगा तो मेरा क्या निकल के आएगा, x निकल के आएगा। तो मैं y यहाँ पर रखता हूँ, मान के चलिए y मैंने 1 रखा, तो y अगर x 1 रखा तो 5 माइनस 1 कितना होता है, 4। तो x मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 4 निकल के। ऐसे ही अगर मैंने y 2 रखा, 2 रखा, तो 5 माइनस 2 x मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 3। ऐसे ही मैंने अगर y 3 रखा तो 5 माइनस 3 x निकल के आ जाएगा 2। सिंपल, ये बन गया मेरा समीकरण 1 के लिए। ऐसे ही मैं निकालूंगा यहाँ पर समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 क्या थी हमारी, समीकरण दूसरी थी 2x प्लस 2y बराबर है 10। अब यहाँ पर अगर इस सिचुएशन में देखोगे आप, तो देखो कॉमन ले सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, 2x प्लस 2y बराबर 10, इसको छोटा कर सकता हूँ इस समीकरण को मैं। कैसे, पूरे में मेरा कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर अगर इसमें देखो, इस वाली साइड में देखो तो मेरा 2x कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 मैंने ले लिया, तो यहाँ क्या बच रहा है, x प्लस वाई, और यहाँ था 10। अब इस 2 को मैं अगर उधर ले जाऊँगा तो ये किस में चल जाएगा, मेरा डिवाइड में चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ गुणा में है, ये 2 गुणा x प्लस वाई, तो उधर जाके डिवाइड में, तो 2 से ही कट जाएगा 5 बार, तो x प्लस वाई कितना आ रहा है, 5। अब आप इस इक्वेशन को देखो, इस समीकरण को देखो, और जो पहली वाली समीकरण थी उसको देखो, दोनों की दोनों क्या आ रही है, हमारी बराबर आ रही है। ठीक है, तो कुल मिला के ये दोनों बराबर ही थी, इसलिए तो क्या हुआ, इसलिए तो बराबर बराबर आ रहा था, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2, ये इसलिए आ रहा था। इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, हमारा संपाती बनेगा, एक के ऊपर एक लाइनें बनेगी, अभी देखना बनाएंगे हम। ठीक है, चलो तो इसके लिए भी हम क्या बनाएंगे, इसके लिए भी हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, बॉक्स बना लेते हैं। तो बॉक्स अगर हम बनाएंगे, अब आप सोचिए समीकरण तो यही वाली है, तो बॉक्स भी हमारा कैसे बनेगा, सेम बनेगा, है ना, कुछ भी अलग नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो x और y, अगर मैं y 1 रखता हूँ तो x मेरा 4 ही आएगा यहाँ पर भी, y अगर 2 रखता हूँ तो x मेरा 3 ही आएगा, y अगर 3 रखता हूँ तो x 2 आएगा। अब आप एक क्वेश्चन पूछोगे मेरे से कि सर एक काम करते हैं, कुछ अलग रखते हैं ना सर, क्यों आप ये वाली रख रहे हो। ठीक है, कुछ अलग वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। चलो तो यहाँ पर देखो अलग वैल्यू भी रख सकता हूँ। पहले तो देखो x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इससे कुछ अलग वैल्यू रखते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ मैंने y 1 रखा था ना, 1 2 3 रखा था, मैं यहाँ पर y एक काम करता हूँ 4 रखता हूँ। तो y अगर मैं 4 रखूँगा तो x कितना आ जाएगा, 5 माइनस 4 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर y 5 रखूँ तो मेरा x कितना आ जाएगा, 5 माइनस 5 0। अगर मैं y 6 रखूँ तो मेरा x कितना आ जाएगा, 5 माइनस 6 माइनस का 1।
चलो हमने कुछ अलग वैल्यू रख दी। अब बना लेते हैं इसके लिए और इसके लिए। देखो x 4 है, y 1 है, तो 4 और 1 मेरा कहाँ पर आएगा, 4 ये रहा, 1 ये रहा, तो यहाँ पर आएगा 4 और 1। 3 और 2, 3 और 2 कहाँ पर आएगा, 3 ये रहा, 2 ये रहा, यहाँ बनेगा 3 2, और 2 और 3, 2 और 3 कहाँ पर है, ये रहा 2 और 3, यहाँ बनेगा 3। ठीक है, तो इससे क्या बनेगी, इससे एक रेखा बनेगी मेरी। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सभी बिंदुओं को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, सभी बिंदुओं को मैं मिला लेता हूँ। तो ये एक रेखा बनेगी, स्केल की सहायता से आपको बनानी है। ऐसे यहाँ पर इसके लिए देखो 1 और 4, तो 1 और 4 कहाँ पर है, ये रहा 1 और ये रहा 4, तो यहाँ 1 और 4। 0 और 5 कहाँ पर है, 0 और 5, तो 0 और 5 यहाँ बनेगी मेरी 0 और 5, और -1 और 6, -1 ये रहा और 6 ये रहा, यहाँ बनेगी। अब आप देखो जब इस वाली लाइन को और आगे मिलाते आप, तो ये इसी के ऊपर आ रही है देखा जाए तो। ठीक है, इसी लाइन के ऊपर आ रही है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा एक के ऊपर एक लाइन बन रही है हमारी। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये एक समपाती रेखा है, ये समपाती एक के ऊपर एक है। ठीक है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये वाला जो केस होता है इसके अंदर जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, समपाती बनता है। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ बनता है। क्लियर है। और क्या ये संगत है, हाँ ये संगत है। क्यों, क्योंकि इसमें हल निकल रहे हैं, बहुत सारे हल निकलेंगे। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे हल हमारे निकलेंगे, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, ये संगत है, संपाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देता हूँ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसका ग्राफ भी हटा देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, x - y बराबर है 8 और 3x - 3y बराबर है 16 के। ठीक है, a1/a2 देख लेते तो 1/3 आएगा। ऐसे ही b1/b2 देखेंगे तो माइनस का 1/-3 आएगा। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते, तो देखो माइनस से माइनस कटेगा, तो 1/3 और 1/3, तो ये तो बराबर हो गया। अगर बराबर है तो c1/c2 को भी देखो, तो यह 8/16 है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 1/2, 1/3 1/2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर आएगा नॉट इक्वल। तो ये केस कौन सा हो गया, ये केस हो गया हमारा a1/a2 बराबर है b1/b2 नॉट इक्वल है c1/c2। तो ये तो हमारा ये वाला केस हो गया, मतलब ये हो गया असंगत। ठीक है, और अगर ये असंगत है, सोचिए अगर ये असंगत है तो फिर इसका आपको ग्राफ बनाना नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए रेखिक समीकरणों के युग्म, रेखिक समीकरणों के युग्म असंगत है, और असंगत है तो इसके ग्राफ आपको नहीं बनाना। इसने कहा यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, तो ये असंगत है तो आपको इसका ग्राफ नहीं बनाना है, क्योंकि इसके हल ही नहीं निकलेंगे हमारे। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट क्या है देखते हैं, इसको हटा ही देता हूं मैं, एक काम करता हूं। थर्ड पार्ट है 2x + y - 6 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में देखूंगा a1/a2 तो 2/4 है, b1/b2 तो 1/-2 है। पहले तो देख लेते हैं ये बराबर है क्या, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, 1/2 1/-2 से बराबर है क्या, नहीं, नॉट इक्वल है। तो ये वाला केस कौन सा हो गया, a1/a2 जो है वो बराबर नहीं है b1/b2 के, आगे c1/c2 की जरूरत नहीं है। तो ये वाला केस है, ये वाले केस में क्या होता है, ये जो है ये संगत है, बिल्कुल है, ये संगत है। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि इसने बोला है कि अगर संगत है तो इनके ग्राफ भी आपको बनाने हैं। तो पहले तो समीकरण 1 के लिए बना लेता हूं मैं, यहाँ बना लेते हैं समीकरण 1 के लिए। कैसे बनेगा हमारा समीकरण 1, क्या है हमारे पास में, 2x + y - 6 = 0। पहले -6 को उधर भेजूंगा और y को भी उधर भेज दूंगा, तो ये 2x प्लस का 6 y + 6 हो जाएगा, सॉरी -y, 6 - y हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 - y/2। ठीक है, क्लियर है, 6 - y/2।
चलो, तो यहाँ पर अपन बॉक्स बना लेते हैं इसके लिए, और उसमें कम से कम 3 हल हम लिख लेते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए कम से कम एक समीकरण के 3 हल होने जरूरी है। एक्स वाई अब निकाल लेते हैं। देखो y की वैल्यू मैं पुट करता हूँ यहाँ पर कुछ भी, तो मेरा x निकल के आ जाएगा। तो y अगर मैंने मान के, चलिए सोचिए, अब y भी ऐसा पुट करना है। अगर मैंने एक पुट किया, एक रखा मैंने y, तो 6 माइनस एक कितना होता है 5, 5/2, फिर दशमलव वाली वैल्यू आएगी। तो इसलिए मेरे को y एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि मेरी वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट आए x की। तो अगर मैं y 0 रखता हूँ तो 6 माइनस 0 कितना होता है 6, 6/2 3 होगा। तो y 0 रखने पर x हमारा कितना आ रहा है 3 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, जब मैंने y 0 रखा तो मेरा x कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, और क्या रख सकते हैं, y में 2 रख लेता हूँ, 6 माइनस 2, 2 रखूंगा तो 4/2 2 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं 3 4 4 रख लेता हूँ, 6 माइनस 4, वाई अगर मैं 4 रखता हूँ तो 6 माइनस 4 2, 2/2 1, तो 1 4 का बन जाएगा। ठीक है, चलो, ये समीकरण 1 के लिए था। अब समीकरण 2 के लिए भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, यहाँ स्पेस है मेरे पास में। तो समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 क्या है हमारी, 4x -2y -4 = 0। तो यहाँ पर देखो, इस -2 को इधर भेजूंगा तो ये +2y हो जाएगा, और इसको भी उधर भेजूंगा तो +4। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, यहाँ पर कर रहा हूँ 2y + 4/4। ठीक है, ये बनेगी 2y + 4/4। अब इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं हम। यहाँ x, यहाँ y। अब देखिए, अगर मैंने यहाँ पर y की वैल्यू पुट करूँगा तो मेरा क्या निकलेगा, x निकलेगा। ध्यान रखना, y की वैल्यू अगर 1 पुट की मैंने तो 2 और 1, 2 गुणा 1 2, 2 + 4 6, 6/4 करूँगा तो पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो मेरे को y ऐसी लेनी है। y अगर मैं 0 रखता हूँ, सोचिए, तो 2 गुणा y 0, 0 + 4 4 ही होगा, 4/4 1 आएगा। क्लियर। अब y देखो, मैं 1 तो रखूंगा नहीं, क्योंकि 1 रखने से 6 बन रहा है, 6 4 से विभाजित नहीं होगा। 2 रखता हूँ, 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4, 4 + 4 8, 8/4 2। तो मैं अगर y 2 रखता हूँ तो x भी मेरा 2 आ रहा है। ठीक है, y अगर मैं 4 रखता हूँ तो 4 दूनी 8, 8 + 4 12, 12/4 3। तो y अगर मैं 4 रखता हूँ तो मेरा x कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, चलो, ये बन गया हमारा। अब देखो यहाँ पर इनके बना लेते हैं हम, पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पर। तो x 3 है, y 0 है, तो 3 0 कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये 3 है और ये 3 है, और मेरा 0 कहाँ पर है, यहीं पर ही रहेगा, तो 3 0 यहाँ पर। 2 2 कहाँ पर आएगा, 2 2 यहाँ पर आएगा, और 1 4, 1 4 कहाँ पर आ रहा है भैया, 1 4 आ रहा है मेरा यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखो, इनसे सीधी रेखा बन रही है, इसको हटा देता हूँ मैं 1 मिनट, ये कौन सा पॉइंट है, पुराना वाला। ठीक है, इससे एक सीधी रेखा बन रही है, तो मैं इनको ज्वाइन कर लेता हूँ, इनको मिला देता हूँ। 1 सेकेंड, स्केल की मदद से आपको मिलानी है। ठीक है, मेरे पास में स्केल नहीं है तो मैं बिना स्केल के जुगाड़ कर रहा हूँ। चलो, इस तरीके से आपको यहाँ पर बना लेनी है लाइन। ठीक है, मिला दिया। ऐसे ही इसके लिए कर लेते हैं, इस वाली इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो x 1 है, y 0 है, तो 1 और 0 कहाँ पर है, 1 और 0, 1 ये रहा और 0 ये रहा, यहीं पे बनेगा। 2 और 2, 2 और 2 मेरा यहाँ बनेगा, और 3 और 4, 3 और 4 मेरा यहाँ बनेगा। ठीक है, तो इनको भी मैच कर लेता हूँ, तो ये देखो, इनको भी मैं मैच कर लूँगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, क्रॉस। मैंने आपको बताया भी था, A1/A2 नॉट इक्वल होगा B1/B2 के। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, क्रॉस बनता है। तो आपको समझ में आ रहा है, क्रॉस। इसके जो हल होंगे वो कैसे बनेंगे, अद्वितीय हल होंगे, यूनिक, एक ही हल होगा इसका। और जो हल निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, अगर हल भी निकालना हो तो ये 2 है और ये 2 है, तो इसके हल जो निकलेंगे वो 2 2 निकलेंगे, एक्स भी 2, वाई भी 2। तो हमने हल यहाँ पर निकाल लिए कि जो इसके हल निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, इसके 2 और 2। ठीक है, इस तरीके से हमारे को यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, थर्ड कंप्लीट हो गया, अब फोर्थ पे चलते हैं। एक सेकेंड, फोर्थ पार्ट है
2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। चलो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहला चेक करेंगे a1/a2 क्या संगत है या असंगत है। तो 2/4 a1/a2, b1/b2 तो -2/-4। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं ये बराबर है क्या। तो ये देखो ये बराबर है 1/2 और 1/2 और माइनस से माइनस, तो ये तो बराबर आ रहा है। c1/c2 को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 2/5 -5 माइनस से माइनस 2/5, तो ये बराबर नहीं है, यहाँ पर नॉट इक्वल आ रहा है। तो ये तो भैया असंगत हो गया हमारा। ये कौन सा केस हो गया, a1/a2 बराबर है b1/b2 और फिर बाद में धोखा दे दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, असंगत हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, और असंगत का मैंने बताया था आपको ग्राफ नहीं बनाना है, तो इसलिए रैखिक समीकरणों के युग्म, रैखिक समीकरणों के युग्म कैसे होंगे, असंगत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक आयताकार क्या है हमारे पास में, बाग है। अब आयताकार बाग है अगर, तो उसकी विमाएं अपने को यहाँ पर बतानी है। अब देखो यहाँ पर अगर विमाएं बतानी है तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा, इसके लिए मुझे एक सेकेंड, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे ग्राफ बनाना होगा। तो मैंने यहाँ पर ग्राफ ले लिया है। ठीक है, चलो तो कर लेते हैं हम यहाँ पर इसका आंसर। कैसे करेंगे, तो देखो एक आयताकार बाग है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो मान के चलिए कि हमारे पास में एक इस तरीके का आयत का शेप है, इस प्रकार का आयताकार बाग है, आयताकार आकृति का एक बाग है। इसके अंदर हमारी ये होती है यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली, इसको बोलते हैं हम लंबाई और इसको बोलते हैं हम चौड़ाई, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अगर मैं लंबाई को मान के चली कि इस लंबाई को मैं x मान लेता हूँ और चौड़ाई को अगर मैं y मान लेता हूँ, तो ये लंबाई जो है x जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब मैं लिख सकता हूँ y+4। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक समीकरण बन गई हमारी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप जो है वो 36 मीटर है। अब सोचिए देखो, इसका अर्ध परिमाप, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका अर्ध परिमाप, जो आयताकार बाग है ना उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अब परिमाप क्या होता है पहले तो ये बताइए, जो आयत होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, तो आयत का परिमाप होता है हमारा 2 × L+B। ठीक है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। जो परिमाप होता है वो होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। लेकिन इसने अर्ध परिमाप की बात करी है कि जो अर्ध परिमाप है, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, इसका आधा, तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका मेरे को क्या करना होगा, हाफ करना होगा, आधा करना होगा। तो देखो हाफ से ये 2 कट जाएगा, तो कुल मिला के मेरा क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई बचेगा। जो अर्ध परिमाप जो होता है आयत का वो क्या होता है, प्लस सिर्फ लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्लियर है बात। तो लंबाई प्लस चौड़ाई जो है, लंबाई प्लस चौड़ाई, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 36 मीटर, यहाँ पर दे रखा है 36 मीटर, तो वो 36 मीटर है। लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई को मैंने क्या माना था, x, और चौड़ाई को y माना था। तो कुल मिला के आपको ये दे रखा है x + y जो है वो 36 दिया हुआ है। तो एक समीकरण हमारी ये हो गई और एक समीकरण हमारी ये हो गई। तो कुल मिला के यहाँ पर समीकरण आपको बनानी है। ठीक है, क्या बनानी है यहाँ पर, आपको यहाँ पर समीकरण बनानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हम, क्योंकि मानना पड़ेगा आयताकार बाग की लंबाई। ठीक है, तो माना, ये मैंने ऐसे ही समझाया था आपको, माना आयताकार बाग की जो लंबाई है वो x है, x मीटर है। ठीक है, x लिख लो, चलो। और तथा माना आयताकार
बाग की चौड़ाई वो है वो y मीटर है। ठीक है, ये क्लियर कर लिया अपन ने। चलो, ये होने के बाद में आपको यहाँ पर बोला है अर्ध परिमाप। जो अर्ध परिमाप है वो कितना है हमारा, वो है 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप कैसे निकाला था मैंने, लंबाई प्लस चौड़ाई, आपको बताया ही था। तो यहाँ पर अर्ध परिमाप जो निकलेगा वो लंबाई प्लस चौड़ाई, वो बराबर होगी किसके, 36 मीटर की। तो लंबाई को तो x लिया हुआ है और चौड़ाई को y लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस वाई वो होगा बराबर 36 के। तो ये क्या बन जाएगी, मेरी एक समीकरण बन जाएगी। ठीक है, ये क्या बन गई हमारी, एक समीकरण यहाँ पर बन गई। चलो, अब प्रश्नानुसार हमारे को क्या बोला हुआ है, हमारे को बोला हुआ है कि जो बाग की लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है, और अगर 4 अधिक है तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी, समीकरण बनेगी, वो कैसी बनेगी, इसलिए समीकरण जो बनेगी वो बनेगी x बराबर, x जो है लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है तो y प्लस 4, ये बन जाएगी हमारी दूसरी समीकरण। इस तरीके से हमारे को पहले समीकरणें बना लेनी है। अब समीकरण बनने के बाद में क्या है, समीकरण 1 से अब हम हल निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 थी हमारे पास में x प्लस वाई बराबर 36। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x को यहीं रहने दूंगा, 36 माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं और फिर हम बनाएंगे यहाँ पर, है ना, इस तरीके से कम 3 हल होना जरूरी है जिससे हमारा ग्राफ बन जाए। तो x और y, अब देखो यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू कुछ भी पुट करूँगा तो x निकल के आ जाएगा, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। तो y मान के चलिए मैं 36 ले लेता हूँ, 36 माइनस 36। ठीक है, तो y अगर मैं 36 लेता हूँ तो x मेरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही y मैं क्या ले सकता हूँ, और y में ले लेता हूँ 0, तो मेरा x कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, या एक काम करते हैं अपन, y ले लेते हैं 12। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो वैल्यू है मेरे पास में, जो ग्राफ है वो 1 2 3 4 मैंने इस तरीके से ले रखा है यहाँ पर। तो मैं इनको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए। तो एक काम करते, ये 4 है, इसको मैं बोल देता हूँ 4, इसको मैं बोल देता हूँ 8, ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, इस तरीके से 32। 4 4 का गैप ले लेते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं ग्राफ बना दूंगा। तो अगर 36 माइनस यहाँ पर मैं 12 रखता हूँ, y में 12 रखता हूँ, तो ये 24 हो जाएगा x, क्योंकि 36 में से 12 लेस करूँगा तो 24। अगर 36 y में अगर मैं 24 रखता हूँ तो x मेरा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और ऐसे ही अगर y में मैं 16 रखता हूँ मान के चलिए, तो 36 माइनस 16 ये 20 आ जाएगा। तो ये बन गई हमारी एक समीकरण का हल। ठीक है, चलो समीकरण दूसरी कौन सी है हमारे पास में, बहुत ध्यान से करना होगा आपको इसको। समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास में, x जो है वो y प्लस 4 है। तो इसके लिए भी बना लेते हैं बॉक्स। ये x ये y। ठीक है, चलो y में अगर मैं कुछ भी वैल्यू पुट करता हूँ, मान के चलिए 4 वैल्यू पुट करी, तो x मेरा 8 आ जाएगा। ऐसे ही y में मैंने 8 पुट किया तो x 12 आ जाएगा। y में मैंने 0 पुट किया तो x मेरा 4 आ जाएगा। ठीक है, चलो हमने पुट कर दी वैल्यू। अब बना लेते हैं, देखो x 24 है और y 12 है, तो 24 और 12 कहाँ पर आएगा, तो देखो ये रहा 24 और 12, ये देखो ध्यान रखना, 4 है फिर 8 है फिर 12 है, 16 20 24 इस तरीके से चल रहा है। तो ये रहा 24 और 12 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ रहा, तो 24 और 12। ठीक है, ऐसे 12 और 24 देखना है, तो 12 ये रहा और 24 ये रहा। ठीक है, और 20 और 16, 20 और 16 तो 20 ये रहा, 16 ये रहा, आ गया। इसको मैच कर लेते हैं।
ये बन गई हमारी एक सीधी रेखा। इनको जब बिंदुओं को मैं मिलान करूँगा तो ये एक सीधी रेखा बन जाएगी, बन गई। अब एक समीकरण हमारे पास में ये है तो इसके भी हल लिख लेते हैं। x और y 8 और 4, तो 8 ये रहा, 4 ये रहा। 12 और 8, 12 ये रहा और 8 ये रहा। ऐसे ही 4 और 0, तो 4 ये रहा, 0 ये रहा, यहीं पे रहेगा। अब इसको भी मेरे को मिलान करने पड़ेंगे तीनों बिंदुओं को, तो मैं इनको भी मिलान कर लेता हूँ। ठीक है, आपको स्केल से लेना है तो आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। मेरा तो ये टेढ़ा मेढ़ा जाएगा ऐसे ही, इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ मैच नहीं करेगा, ये एक्चुअली में यहाँ मैच करेगा, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे मैच करेगा यहाँ पर। तो ये कौन सा पॉइंट बन रहा है? ये पॉइंट बन रहा है मेरा 20 और 16 का। तो ये x है और ये y है। ठीक है, तो x हमारा क्या था? x मैंने लिया था यहाँ पर बाग की लंबाई और y मैंने लिया था बाग की चौड़ाई। तो x बाग की लंबाई मेरी निकल चुकी है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं जो बाग की लंबाई होगी जो कि x थी वो मेरी कितनी निकल चुकी है? 20। और जो बाग की चौड़ाई थी जो कि हमारी y थी वो मेरी निकल चुकी है यहाँ पर 16। तो 20 और 16 यहाँ पर बाग की लंबाई और चौड़ाई होगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो, ये आपको बताना है। तो देखो एक रैखिक समीकरण है, ठीक है, एक समीकरण दे दी और उसके साथ में दूसरी समीकरण आपको रखनी है। किस हिसाब से रखनी है? पहला केस है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, ऐसी एक कोई समीकरण रखो। तो इसके लिए अपने को पता होना चाहिए कि क्या भैया प्रतिच्छेद होता है, क्या समांतर और क्या समपाती होता है। तो देखो अगर मेरा अनुपात A1/A2 बराबर नॉट इक्वल है B1/B2 के, तो इस केस में हमारा क्या होता है? रेखाएं जो होती है वो प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, जो ग्राफ बनता है वो हमारा क्रॉस बनता है इस तरीके का। मैं ग्राफ भी बता देता हूँ, ग्राफ की प्रकृति भी बता देता हूँ। और जो रेखाएं बनती है वो प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, एक केस बनता है हमारा कौन सा? A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। इस केस में क्या होता है? इस केस में होता है हमारा जो ग्राफ बनता है वो बनता है एक के ऊपर एक, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं बनती है। ठीक है, थर्ड केस होता है हमारा A1/A2 बराबर है B1/B2 और B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। इस केस में क्या होता है सर? इस केस में जो रेखाएं बनेगी वो पैरेलल, समांतर बनेगी इस तरीके से। ठीक है, क्या बनेगी? समांतर, समांतर बनेगी। क्लियर है? चलिए, तो देखो यहां पर इस केस में अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो पहले तो हम समीकरण लिख लेते हैं कि हमारी जो समीकरण है वो क्या है। ठीक है, तो जो समीकरण है वो है हमारे पास में 2x + 3y - 8 बराबर 0, ये समीकरण है। अब इसके लिए फर्स्ट वाला पार्ट है प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं के लिए क्या करना है आपको? A1/A2 नॉट इक्वल होगा B1/B2 के। तो 2x के नीचे एक ऐसी वैल्यू रखो आप, ठीक है, मतलब कुछ भी वैल्यू रख लो। A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या रखें हम? बताइए, सोचिए। तो हम रख लेते हैं, मान के चलिए 4x रख लेते हैं, यहाँ 5y रख लेते हैं और यहाँ कुछ भी रख लो, -16 कुछ भी रख लो, और बराबर है 0, यहाँ पर ऐसे रख लो। तो ये एक समीकरण बन गई। इसके अंदर देखोगे अगर आप तो क्या हो रहा है? इसके अंदर हो रहा है हमारा A1/A2 जो है 2/4, अगर मैं इसमें यहाँ पर पूरा लिखूँ 2/4 जो है वो बराबर नहीं है 3/5 के। तो एक कौन सा केस हो गया? A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, संपाती, प्रतिच्छेद करती वाली। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारे को कुछ भी वैल्यू रखनी है यहाँ पर, सेटिस्फाइड करना चाहिए बस।
सेकंड वाला कौन सा है? अब देखो सेकंड है हमारे पास में समांतर रेखा है, समांतर रेखा के लिए क्या है? ये वाला केस, थर्ड वाला, बराबर और फिर नॉट इक्वल। तो 2x प्लस 3y, तो देखो 2x के नीचे मैं एक काम करता हूँ 4x रख देता हूँ, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, और 3y के नीचे मैं 6y रख देता हूँ, तो देखो 2x और 4x, तो ये 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर ध्यान रखना माइनस का कुछ भी रख देता हूँ, 5 6 कुछ भी रख देता हूँ, 6 रख देता हूँ मान के चलो, तो वो नॉट इक्वल हो जाएगा, बराबर 0। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका? a1/a2 2 अपॉन यहाँ पर 4 है, इक्वल टू 3/6 है, और नॉट इक्वल टू माइनस का 8/-6 है, ये नॉट इक्वल हो गया, ठीक है। तो इस केस में हमारा a1/a2 बराबर है b1/b2 के, देखो ये बराबर है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 1/2, लेकिन फिर ये अलग हो गया, इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो क्या होगा इसका? इसका होगा समांतर, ये जो सेकंड वाला बनाया हमने वो समांतर के लिए बनाया, तो इसके लिए इक्वेशन जो बनेगी वो ये वाली बनेगी, ठीक है। इस तरीके से सेटिस्फाइड इक्वेशंस आपको देनी है, बहुत आसान है। थर्ड है संपाती रेखा है वो, तो संपाती रेखा के लिए देखो ये वाला केस, सब बराबर होने चाहिए, तो 2x के नीचे आप एक काम करो 4x ही रख दो, 3y के नीचे भी आप 6y ही रख दो, ठीक है, और -8 के नीचे 1/2 बनाने के, क्योंकि यहाँ पर 1/2 बन रहा है देखो, ठीक है, तो -8 के नीचे आप क्या रख दो? माइनस का 16 रख दो, तो 1/2 बन जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 16 रख दो, तो ये भी 1/2 बन जाएगा। तो देखो कैसे बनेगा, यहाँ पर a1 है 2 और a2 है 4, 3/6 -8/-16, जब आप इसको काटोगे तो 1/2, ये 1/2 और ये 1/2, मतलब सारे के सारे बराबर, तो हम यहाँ पर कहेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के, मतलब इस केस में क्या हो रहा है? रेखा है संपाती बनेगी, संपाती रेखा है, थर्ड वाले के लिए हमने बनाई है। तो हमने तीनों इक्वेशंस यहाँ पर निकाल लिए, कौन कौन सी होगी इक्वेशंस, कौन कौन सी समीकरण? एक समीकरण तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बनेगी, और एक समीकरण हमारी ये बनेगी इसके साथ में, और एक समीकरण हमारी ये बनेगी। ये किसके लिए बनेगी? ये बनेगी फर्स्ट वाले के लिए, प्रतिच्छेद करती रेखा है, सेकंड समांतर रेखाओं के लिए, और थर्ड वाली ये बनेगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है अपने को। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित यहाँ पर करना है। देखो क्या करना है, यहाँ पर अपने को बनाना है ग्राफ। कैसे बनाएंगे यहाँ पर ग्राफ, समझते हैं। तो जैसा कि हम बनाते हुए आए, समीकरण हमारे पास में कौन कौन सी है? x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0, इनके लिए अपने को ग्राफ बनाना है। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए समीकरण 1 हमारे पास में क्या है? ये वाली x - y + 1 बराबर 0, तो x - y 1 को उधर भेजूंगा तो ये -1 हो जाएगा, और x y को उधर भेजूंगा तो ये y प्लस का हो जाएगा, तो y - 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं और इसमें हल लिखेंगे, कम से कम 3 हल होना जरूरी है, तो 1 2 3, चलो ये x और ये y। अब देखो y अगर मैं कुछ भी रखूँगा तो x मेरा निकल के आएगा, ठीक है, तो मैं y रख लेता हूँ 1, तो मेरा x कितना आ जाएगा? 1 - 1 0, ठीक है। y में रख लेता हूँ 2, तो 2 - 1 1, y में रख लेता हूँ 3, तो 3 - 1 2, तो x 2 आ जाएगा। क्लियर है? ये समीकरण 1 के लिए मैंने करा। अब समीकरण 2 के लिए भी कर लेता हूँ यहाँ पर, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 क्या है हमारे पास में? 3x + 2y - 12 बराबर 0, तो 3x + 2y, इस 12 को मैं उधर भेजूंगा तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, तो 3x 12, 2y को उधर भेजूंगा तो माइनस का 2y, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 - 2y / 3। चलो अब इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं।
ठीक है, यहाँ x और यहाँ y। अब देखो यहाँ पर y अगर मैं कुछ भी पुट करता हूँ तो x निकल के आएगा मेरा। अब y एक ऐसी वैल्यू अपने को देनी है जिससे कि 3 से विभाजित हो जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि y कुछ भी दे दो। y मैं 1 दे दूंगा तो 12 माइनस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो 12 में से 2 गया 10, 10 में से 10 डिवाइड बाय 3 होगा नहीं। 10 को अगर मैं 3 से विभाजित करूंगा तो होगा क्या, नहीं, तो 1 नहीं रख सकता। तो एक ऐसी वैल्यू रखनी जिससे कि हमारा 3 से विभाजित हो जाए। तो देखो y अगर मैं 0 रखता हूँ, सोचो, तो 2 गुणा 0 0 ही होगा, तो 12 माइनस 0 12, 12 डिवाइड बाय 3 4 आएगा। ठीक है, 12 3 से 4 बार विभाजित होता है। ऐसे y 3 रख लेता हूँ, 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6, तो 12 माइनस 6 6, 6 डिवाइड बाय 3 2, तो मैंने यहाँ पर 2 रखा तो मेरा कितना आया, 2 ही आया। ठीक है, सॉरी 3 रखा था, 3 रखा था तो मेरा कितना आया, 2 आया। ऐसे ही मैं y और क्या रख सकता हूँ, 6 रख सकता हूँ। 6 दूनी 12, तो 12 माइनस 12 जीरो हो जाएगा, तो 0/3 जीरो ही रहेगा। तो कुल मिला के मैंने 6 रखा तो y हमारा 0 निकल गया। अब इनको हम बिंदुओं को प्लॉट कर लेते हैं, इस वाले को और इसको। पहले इसके लिए बना लेते हैं। तो ये x और y, x 0 है y 1 है, तो 0 और 1 कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर देखो 0 और 1, तो 0 और 1 यहाँ पर आएगा। ठीक है, चलो 1 और 2 कहाँ पर आएगा, 1 और 2 यहाँ पर आएगा। 2 और 3 कहाँ पर आएगा, 2 और 3 हमारा आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इनको हम क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं, मिलान कर लेते हैं, तो इनसे एक रेखा बनेगी हमारी। स्केल की हेल्प से आपको बनाना है, तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर क्या बन जाएगी, रेखा बन जाएगी। चलो नेक्स्ट, x 4 है और y 0 है, तो 4 और 0 यहाँ पर बनेगा। 2 और 3, तो 2 और 3 हमारा यहाँ बनेगा, और 0 और 6, 0 और 6 हमारा बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाली, ये 3 बिंदु जो है 1 2 और 3, इनको भी हमारे को मिलान करना है, तो इनको मिलान कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, स्केल की हेल्प से आपको करनी है, अच्छे से बनेगी। तो यहाँ पर देखो कहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, इस पॉइंट पे काट रहा है। तो ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है हमारा 2 और 3। तो जो हल होंगे वो क्या होंगे, 2 और 3। तो देखो सबसे पहली बात, इसने मेरे को क्या बोला है, इसने यहाँ पर ये बोला है क्वेश्चन में कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक अपने को यहाँ पर निकालने हैं। तो देखो x अक्ष कौन सी है, पहले तो ये देखो x अक्ष कौन सी है, x अक्ष ये वाली होती है, ये वाली जो अक्ष होती है x अक्ष, इससे बताता हूँ। ये वाली जो अक्ष है, ये वाली जो अक्ष है, ये x अक्ष होती है, और ये वाली जो अक्ष होती है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं y अक्ष। ठीक है, तो x अक्ष इसने बोला है x अक्ष और इन रेखाओं से, तो ये जो रेखाएं हैं और x अक्ष मतलब ये, तो इनसे बनने वाला जो त्रिभुज है वो कौन सा होगा बताओ, तो इनसे बनने वाला त्रिभुज होगा ये वाला। राइट, क्योंकि इसने त्रिभुजाकार पटक को छायांकित भी करना है, तो हमने कर लिया ये वाला। देखो एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, और इन्हीं रेखाओं से एक त्रिभुज यहां पर भी बन रहा है, ध्यान रखना। ये जो मैंने इस कलर का बनाया है, ये भी एक त्रिभुज है अगर आप देखोगे, लेकिन ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है ये y से बन रहा है। ठीक है, ये इन रेखाओं से, और देखो ये यहाँ पे y आ रही है, y से बन रहा है। तो क्वेश्चन में अगर यहाँ पर x अक्ष नहीं लिखा हुआ होता, मान के चलिए यहाँ पर होता y अक्ष, तो फिर ये वाला त्रिभुज लेते हैं, लेकिन इसने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि x अक्ष और इन रेखाओं से, तो यहाँ पर हमारे को x अक्ष लेना पड़ेगा। क्लियर है बात, चलो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये अपने से बोल रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों को, के शीर्ष जो है उनके निर्देशांक। तो शीर्ष कौन कौन से हो गए, देखो एक तो शीर्ष ये वाला हो गया जो कि 2 और 3 है। एक शीर्ष हमारा कौन सा हो गया, ये वाला, तो ये शीर्ष जो है वो क्या है, -1 और 0। और एक शीर्ष ये वाला हो गया, तो ये शीर्ष जो है वो 4 और 0। क्लियर है बात, तो ये सारे शीर्ष आ गए, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है, तो त्रिभुजाकार पटल को हमने छायांकित कर दिया। अब एक क्वेश्चन यहां से और पूछ सकता है कि चलो ये जो त्रिभुज बना उसका क्षेत्रफल बताओ। क्या पूछ सकता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, हाफ, है ना, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है। तो यहां पर इस केस में अगर आपसे ये पूछ लें, तो देखो 1/2 गुणा आधार, आधार क्या है, तो आधार के लिए आप इनको गिनो। देखो आधार है हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ना यहाँ से और यहाँ तक आधार है। तो ये बॉक्स गिन लो आप, 1 2 3 4 5,
5 बॉक्स हो गए, तो यहाँ लिखूंगा मैं 5। आधार जो हो गया वो 5 इकाई हो गया। ऊंचाई देखो, ऊंचाई कौन सी होगी हमारी, ऊंचाई होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली ऊंचाई है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऊंचाई हो गई, तो ऊंचाई को गिन लो 1 2 और 3, 3 बॉक्स है, तो 3 हमारी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। क्लियर है, इस तरीके से करना है। तो ये क्या हो गया देखो, 5 × 3 15, और नीचे 2 है, 2 से जब 15 को काटेंगे तो 7.5 आएगा, तो 7.5 इकाई ये हमारी क्या बन गई यहाँ पर, इसकी 7.5 वर्ग इकाई। एरिया जो निकलता है वो वर्ग में निकलता है, तो वर्ग इकाई 7.5 वर्ग इकाई जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछ ले तो फिर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम क्या लगाएंगे, सूत्र लगा के हम इसको सॉल्व यहाँ पर करेंगे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आए हुए हैं ये क्वेश्चंस। क्लियर है, तो इस तरीके से हमारे से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।